देखिए यहाँ से ये मेरा खत्म हो गया। जो था है, था का अंग्रेजी हमने वाज प्रयोग कर दिया। जा रहा है, गोइंग टू हो गया। ठीक है, अब मेरे पास बचा सिर्फ बाजार बचा है। राम तो हमने लिख दिया, क्या की जगह पे वाज का प्रयोग हो गया। अब एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर लेकर आए हैं पास्ट काउंटिंग न्यूमरल्स टेंस का निगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। हमने पास्ट काउंटिंग न्यूमरल्स टेंस का जो है अफर्मेटिव सेंटेंस बता दिया था। आज हम लेकर आए हैं निगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पास्ट काउंटिंग न्यूमरल्स टेंस अपूर्ण भूतकाल या अपूर्ण भूत समय। तो अब यहाँ पे है पास्ट काउंटिंग न्यूमरल्स टेंस का निगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब यहाँ पे इसका पहचान है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस का भी पहचान होता है। अगर आप जब तक पहचान नहीं जान पाओगे, आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो पहचान है, यहाँ पे पहचान दे रखा है, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है तो वह निगेटिव सेंटेंस या पास्ट काउंटिंग न्यूमरल्स टेंस उसे हम कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ठीक है, यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आते हैं, कहीं भी दिख जाए आपको तो समझ जाना कि ये पास्ट काउंटिंग न्यूमरल्स टेंस है। ठीक है, अब इसका एक निगेटिव सेंटेंस का एक मतलब फार्मूला है। ठीक है, आइए हम फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। देखिए, हम आपको थोड़ा शॉर्ट बता रहे हैं ताकि आपको बनाना आ जाए और आप अच्छे तरीके से जान जाओ। जब ये चीज जान जाओगे तो ये तो ऐसे जान जाओगे, उसमें कुछ दो राय नहीं है। चलिए हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज बियर प्लस नॉट। ठीक है, निगेटिव में नॉट रहेगा, जैसे सब्जेक्ट वाज बियर प्लस नॉट प्लस वर्ब हो जाएगा, प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म लगेगा भैया, प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका सूत्र। जैसे गणित में हम मैथ लगाते हैं ना, तो सूत्र बहुत जरूरी होता है ना, तो ऐसे ये सेंटेंस भी फार्मूला पे ही लगता है, सूत्र पे। ये रूल आपको पता हो जाएगा तो आप सेंटेंस ऑटोमेटिक बना लोगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम आपको फार्मूला लिखवा दिए हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस बियर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम सेंटेंस आपके सामने हम सेंटेंस लेते हैं। जैसे तुम स्कूल नहीं जा रहे थे। ठीक है, तुम स्कूल नहीं जा रहे थे। अब यहाँ पे थे आ गया, तो अब थे की अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे? हमने बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर था है तो हम वाज का प्रयोग करेंगे, अगर थे हैं तो हम वियर का प्रयोग करेंगे। चलिए हम सेंटेंस बनाते हैं। अब मैं आपसे अगर पूछूं, फार्मूला में सब्जेक्ट तो यहाँ पे लिखा है, अगर मैं आपसे कहूँ कि हिंदी में बताओ, ये जो हिंदी में लिखा हुआ है कि तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, तो बताओ इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? तो बहुत लोग कहेंगे भैया यू, मतलब तुम सब्जेक्ट है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, या जिसे हम बोलते हैं कर्ता। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूला पे जाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? यू है, तो यू की मतलब तुम है, तो तुम की अंग्रेजी क्या होगा? यू। तो हम लिखेंगे यू। इसके बाद में प्लस वाज बियर। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि था है कि थे है, यहाँ पे थे लिखा है तो थे की अंग्रेजी होगा वियर। तो यहाँ पे लिखेंगे वियर, यू वियर प्लस नॉट का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्लस नॉट प्लस वर्ब क्या है? जा रहे हैं, तो जाना की अंग्रेजी होता है गो, लेकिन जा रहे हैं तो इसकी अंग्रेजी क्या होगा? क्रिया का मतलब ये आईएनजी प्रयोग लगेगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे गो और प्लस आईएनजी इसमें जोड़ देंगे तो गोइंग हो जाएगा, और गोइंग के बाद टू। ठीक है, गो के साथ में टू का प्रयोग जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया टू। अब क्या है? ऑब्जेक्ट बचा।
अब देखिए ये आपका खत्म हो गया, ठीक है, नॉट भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बचा? स्कूल। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे भैया स्कूल। ये लो भैया, यू वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है, तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, ठीक है, ये आपका निगेटिव सेंटेंस बन गया। ऐसे हम सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसी को हम लेते हैं, ठीक है, इसी को हम अभी देखिए फिर इसको हम दूसरी स्टाइल में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। जैसे तुम कल स्कूल नहीं जा रहे थे, ठीक है, तुम कल स्कूल नहीं जा रहे थे। हमने पहले बताया था तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, तो इसमें लिखा है तुम कल स्कूल नहीं जा रहे थे। अब इसकी अंग्रेजी कैसे लिखेंगे? आइए देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? तुम है, तो तुम की अंग्रेजी यू हो जाएगा, सब्जेक्ट मेरा हो गया। अब यहाँ पे वाज बियर है, तो वाज बियर जब था होगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, जब बियर होगा तो हम थे का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे थे है तो हम लिखेंगे बियर। इसके बाद ये भी मेरा खत्म, ये भी मेरा खत्म, बचा प्लस नाट। तो नाट का प्रयोग हम यहाँ करेंगे, नाट लगाएंगे, ठीक है, ये भी मेरा खत्म हो गया। अब मेरे पास बचा वर्ब। तो वर्ब क्या है भैया? जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो क्या रहेगा? वही चीज उठा के लिख दो, गो, आईएनजी का प्रयोग लगा दो, यहाँ पे टू लिख दो, ठीक है। आपका आईएनजी भी प्रयोग हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी मतलब आईएनजी भी लग गया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लग गया। अब आपके पास बचा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये मेरा खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ से लेकर ये भी मेरा खत्म हो गया, ठीक है, इसको हमने बना लिया। अब मेरे पास बचा कल स्कूल, दो चीज बचा, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो आप क्या करेंगे ना, यू आर, ठीक है, यू वी आर नॉट गोइंग टू, यहाँ पे लिखेंगे टू स्कूल, ठीक है, स्कूल। और ये जो लास्ट में ये आपका बचा कल, कल की अंग्रेजी भैया होता है यस्टरडे, तो यहाँ पे लिख दो यस्टरडे। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा लेकिन यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे। यू वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल यस्टरडे, तुम कल, ठीक है, तुम कल स्कूल नहीं जा रहे थे। ये आपका हो गया भैया निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ऐसे पास्ट काउंटिव जो टेंस होता है ना, निगेटिव सेंटेंस ऐसे हम बनाते हैं। सबसे मेन चीज फार्मूला होता है भैया, ठीक है। अभी देखो, अब इंट्रोनेगेटिव में आ जाओ, चलो इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में। अभी देखो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, ठीक है। चलो अब इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला देखो कैसे बनता है। चल यहाँ पे लिखेंगे वाज वियर प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस क्रिया, फर्स्ट फॉर्म लगेगा भैया, सॉरी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस ईसीटीआर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे वाज बियर का प्रयोग पहले हो गया। देखो वाज बियर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईसीटीआर, जो बचेगा उठा के रख देना। अब यहाँ पे वाज और बियर का प्रयोग कहोगे भैया कैसे, बना के दिखाओ, चलो हम बनाते हैं। क्या राम बा, बाजार जा रहा था? अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ, ठीक है। क्या ये निगेटिव सेंटेंस है? प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंट्रो निगेटिव भैया, इंट्रो। ये नहीं लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम इंट्रो निगेटिव बना रहे हैं? इंट्रो निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलो आप लिख लीजिएगा सेंटेंस, और उसको बोलते हैं भैया प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य क्या बोलते हैं भैया? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या राम बाजार जा रहा था? क्या राम बाजार जा रहा था? अब देखो यहाँ पे इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि क्या, इसमें क्या का प्रयोग किया जाता है और क्या की जगह पे हम वाज और बियर का प्रयोग हम पहले कर देते हैं।
जैसे नेगेटिव में हम सब्जेक्ट के बात करते थे, लेकिन इसमें क्या होता है, हम सब्जेक्ट इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हम वाज वियर का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, कैसे, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं वाज वियर। तो यहाँ पे क्या है, क्या राम बाजार जा रहा था है ना, तो था की अंग्रेजी होगा वाज। तो सबसे पहले हम वाज का प्रयोग करेंगे, वाज। अब यहाँ पे है, ये मेरा खत्म, ये भी मेरा तो वियर तो लगेगा नहीं। अब आया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो हम लिखेंगे राम प्लस वर्ब, वर्ब है जा रहा है, तो हम लिखेंगे गोइंग, गोइंग टू। ये आपका हो गया। अब क्या बचा, अब ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए यहां से ये मेरा खत्म हो गया। जो था का अंग्रेजी हमने वाज प्रयोग कर दिया, जा रहा है गोइंग टू हो गया। ठीक है, अब मेरे पास बचा सिर्फ बाजार बचा है, राम तो हमने लिख दिया, क्या की जगह पे वाज का प्रयोग हो गया। अब मेरे पास बचा राम, तो यहाँ सॉरी बाजार, तो यहाँ पे आप लिख दो MARKET, मार्केट। ठीक है, वाज राम गोइंग टू मार्केट, ये आपका इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट से पहले हम वाज वियर का प्रयोग कर लेते हैं इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में। ठीक, अगर यहाँ पे अगर यही चीज अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे पूछ लिया जाए कि क्या राम स्कूल नहीं जा रहा था। ठीक है, क्या राम स्कूल नहीं जा रहा था, यहाँ पे नहीं आ गया, लेकिन फार्मूला में नॉट का प्रयोग कहीं दिखाई नहीं है। वाज बी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्रिएट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट, तो सर जी नॉट कहाँ है, तो नॉट कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं करना है, जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के सामने प्लस करके यहाँ पे आप नॉट जड़ दो, नॉट के बाद वर्ब आ जाएगा। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, चलिए यहाँ पे था है ना, तो था की अंग्रेजी इंट्रोनेगेटिव में क्या होता है भैया, लास्ट में अगर था है थे है, अगर थे हैं तो बियर का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, था है तो हम था का वाज का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। मतलब सब्जेक्ट से पहले हम क्या की जगह पे हम वाज बियर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे था है तो लिखेंगे वाज, वाज हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो लिखेंगे राम प्लस नॉट लगाएंगे। ठीक है, नॉट प्लस वर्ब क्या है, जा रहे थे, तो गोइंग लिख देंगे भैया, गोइंग टू। ठीक है, ये आपका हो गया। ऑब्जेक्ट क्या बचा भैया, स्कूल ना, तो हम लिख देंगे स्कूल, ये आपका हो गया भैया। वाज राम नॉट गोइंग टू स्कूल, ये आपका हो गया इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। ऐसे बनाते हैं। मान लीजिए अगर क्या बीच में आ जाए तो हम क्या करेंगे, चलो इसका भी प्रयोग कर लेते हैं। मान लो वह स्कूल क्यों नहीं जा रही थी। ठीक है, वह स्कूल क्यों नहीं जा रही थी। अब देखो वह स्कूल क्यों नहीं जा रही थी, क्यों बीच में आ गया, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि जो बीच में क्यों है ना, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस ये कह रहा है कि क्या क्यों कहाँ कहाँ किधर, ये चीज अगर बीच में आएगा तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे। चलिए हम बना के दिखाते हैं। अब मान लीजिए वह स्कूल क्यों नहीं जा रही थी, तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी हम यहाँ पे लिखेंगे, इसकी अंग्रेजी होगा क्यों का होगा व्हाई, व्हाई मतलब होता है क्यों। ठीक, अब हम प्रयोग करेंगे, था है ना कि थी है, तो थी की अंग्रेजी होती है भैया, इसको बंद करो, बंद करो। थी की अंग्रेजी होती है बियर का प्रयोग करेंगे, तो हम लिखेंगे बियर। ठीक है भैया, अब क्या है, सब्जेक्ट क्या है भैया, वह जा रही थी लड़की है, तो लिखेंगे सी। ठीक है, इसके बाद वर्ब क्या है भैया, जा रही थी, तो लिखेंगे गोइंग,
गोइंग टू कहाँ भैया, स्कूल, तो हम लिख देंगे स्कूल। ठीक है, समझाने के लिए आपको हम ऐसे बना दिया आपको। ठीक है, ये आपका हो गया, व्हाई डियर शी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल क्यों न, सॉरी यार भाई, यहाँ पे तो हम वो लगाना भूल ही गए, सी के बाद नॉट यहाँ पे लगेगा भाई, नॉट। ठीक है, वह स्कूल क्यों नहीं जा रही थी, तो व्हाई डियर सी नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, व्हाई डियर सी नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जा रही थी। ठीक है भैया, तो ऐसे भैया हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो भैया हमने इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस हमने आपको बता दिया। ठीक है, इस वीडियो में हमने क्लियर कर दिया। अब आपका ये सेंटेंस खत्म हो गया है। अब हम कल ला रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में, आपके सामने हम आएंगे। ठीक है, तो भैया आज की वीडियो में अगर ये चीज आपको अच्छा लगा होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, और एक इमोजी भेज दिया करो यार। ठीक है, अच्छा लगता है भाई। ठीक है, तो चलिए भैया, हम मिलते हैं कल आपको परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।